नरेंद्र मोदी ने ऐसा फैसला किया है जिसका असर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सीधे पड़ेगा। जो लोग कहते थे महंगाई को कम करना रॉकेट साइंस से कम नहीं है, जो लोग कहते थे महंगाई कम नहीं हो सकती, पेड़ पर पैसे नहीं लगते हैं, जो कहते थे इतने बड़े फैसले एक झटके में नहीं ले सकते हैं, नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि फैसले एक झटके में लिए जा सकते हैं। महंगाई एक झटके में कम की जा सकती है। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। मोदी सरकार ने जीएसटी की नई रेट लिस्ट में सबसे ज्यादा जेन जी पर ही फोकस किया है। जेन जी इस वक्त कॉलेज में है, नौकरी की तैयारी कर रहा है, उनके लिए भी जीएसटी रिफॉर्म में बहुत कुछ है। नोटबुक पर 12% जीएसटी लगता था, अब शून्य कर दिया गया। पेंसिल पर 12% जीएसटी था, अब शून्य कर दिया गया। ऐसे ही शार्पनर, क्रेयॉन पर टैक्स शून्य कर दिया गया है, यानी पढ़ाई अब पहले से सस्ती होगी। अब जानिए आज रात 12 बजे से डेली यूज वाला कौन कौन सा सामान कितना सस्ता होने वाला है, आपकी जेब को कितनी राहत मिलने वाली है। पहले साबुन पर 18% जीएसटी था, अब 5% हो जाएगा। ऐसे ही टूथब्रश, टूथपेस्ट पर पहले 18% जीएसटी था, अब 5% हो जाएगा। हेयर ऑयल 18%, अब 5% हो जाएगा। शैम्पू पर 18% जीएसटी पहले था, लेकिन अब 5% कर दिया गया है। शेविंग आइटम्स पर पहले 18% का जीएसटी था, अब 5% हो गया है। कंघी, हेयर पिन पर पहले 12% जीएसटी था, अब वो 5% हो गया है। प्रधानमंत्री ने जो फैसला किया है उससे सिर्फ महंगाई कम नहीं हुई है, बल्कि मार्केट में पैसों का फ्लो भी बढ़ेगा, कारोबार में तेजी आएगी। इस फैसले का मेजर असर मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म सेक्टर पर पड़ेगा। कैसे, इसको भी समझिए। मौसम की मार झेल रहे टूरिज्म सेक्टर के अच्छे दिन आने वाले हैं। होटल सस्ते होने वाले हैं, टूरिस्ट अब पहले से ज्यादा आने वाले हैं। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। 7,500 प्रतिदिन तक जिन होटल रूम का किराया है, अब उन पर 12 की जगह 5% जीएसटी लगेगा। यानी 7,000 रुपए के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। टोटल किराया बनता था 7,840 रुपए, अब किराया बनेगा 7,300 रुपए, यानी सीधे सीधे 540 रुपए का फायदा। नरेंद्र मोदी ने हर एक क्षेत्र, हर एक वर्ग का पूरा ध्यान रखा है। नए रिफॉर्म से किसानों को भी बहुत फायदा होने वाला है। किसानों के हजारों लाखों रुपए बचने वाले हैं। कैसे, वो समझिए। ट्रैक्टर टायर पर पहले 18% जीएसटी था, अब जीएसटी में 13% कटौती हुई है और टैक्स रेट 5% हुआ। ट्रैक्टर पर पहले 12% जीएसटी था, अब 5% हो गया है। ऐसे ही सिंचाई मशीन पर 12% जीएसटी था, जो 5% हो गया है। थ्रेसिंग मशीन पर 12% जीएसटी था, जो 5% हो गया है। कटाई मशीन पर 12% जीएसटी था, जो अब 5% हो गया है। बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए यह बहुत बड़ी राहत वाली दवा है। जब कोई बीमार पड़ता है, बड़ी बीमारी होती है, तो दवाओं का खर्चा बजट गड़बड़ा देता है। मोदी सरकार ने रेट लिस्ट में भी भारी कटौती की है। यह दिवाली बहुत खास होने वाली है। दुर्लभ बीमारी की दवाओं पर पहले जीएसटी 5 से 12% था, अब शून्य कर दिया गया है। कैंसर की दवाओं पर पहले जीएसटी 5 से 12% था, उसको भी अब शून्य कर दिया गया है। सामान्य दवाओं पर 12% जीएसटी था, जो अब 5% हो गया है। ग्लूकोमीटर पर 12% जीएसटी था,
जिसे 5% कर दिया गया है। पावर के चश्मे पर पहले 12% का जीएसटी था, जो अब 5% हो गया है। थर्मामीटर पर पहले 18% जीएसटी लगता था, जो अब 5% हो गया है। जीवन बीमा पर पहले 18% जीएसटी लगता था, जिसे अब 0 कर दिया गया है। इस दिवाली हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की लॉटरी लगी है। जो लोग बाइक कार खरीदने की सोच रहे थे, जिनका बजट कम पड़ रहा था, उनके लिए गाड़ियों की कीमत कम हो गई है। अब सब कुछ बजट में होगा। पेट्रोल और सीएनजी जो 1200 सीसी से कम है, उन पर पहले 28% जीएसटी था, जो अब 18% हो गया है। डीजल कार जो 1500 सीसी से कम है, उन पर पहले 28% जीएसटी था, जो अब 18% हो गया है। 350 से कम सीसी वाली बाइक की जीएसटी लिस्ट 28 से 18 पर आ गई है। ऐसे ही 3 व्हीलर के साथ हुआ है। मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास, हर किसी का सपना इस दिवाली पूरा होने वाला है। यह तोहफा मोदी सरकार से मिला है। साथियों, पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह न्यू मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस न्यू मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं। इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करके एक उपहार दिया और स्वाभाविक है, जब 12 लाख रुपयों का इनकम टैक्स में राहत हो जाए तो मध्यम वर्ग के जीवन में तो कितना बड़ा बदलाव आता है, कितनी सरलता सुविधा हो जाती है। और अब गरीबों की भी बारी है, न्यू मिडिल क्लास की बारी है। अब गरीब को, न्यू मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। अब बड़ा सवाल जो लगातार पूछा जा रहा है, कुछ लोग कंफ्यूज हैं, जो प्रोडक्ट पुराने हैं, क्या उस पर नई जीएसटी वाली छूट मिलेगी? अगर कोई दुकानदार कम दाम में सामान नहीं देता है, तब क्या करेंगे? इसका समाधान भी मौजूद है। प्राइस कट का फायदा नहीं होने पर दुकानदार के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। दोषी दुकानदार को जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800-11-4000 पर कर सकते हैं शिकायत। सीबीआईसी की जीएसटी हेल्पलाइन 1800-1200-232 पर भी शिकायत कर सकते हैं। नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर भी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत में बिल की कॉपी देना होगा, दुकानदार का नाम और पता बताना होगा। वैसे साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में है। वो बहुत जीएसटी में हुई कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर पहले और अब के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। साथियों, हम नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने जनता के लिए बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के बाद उन्होंने एक वादा भी हर हिंदुस्तानी से मांगा है। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे एमएसएमईज यानी हमारे लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है, जो देश के लोगों की जरूरत का है,
जो हम देश में ही बना सकते हैं वो हमें देश में ही बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को टास्क दिया है हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का। यह मुमकिन भी है। यह कैसे होगा, यह भी प्रधानमंत्री ने बताया है। जब भारत समृद्धि के शिखर पर था, तब भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हमारे एमएसएमईज थे, हमारे लघु और कुटीर उद्योग थे। भारत की मैन्युफैक्चरिंग, भारत में बने सामानों की क्वालिटी बेहतर होती थी। हमें उस गौरव को वापस पाना है। हमारे लघु उद्योग जो बनाए वो दुनिया में हर कसौटी पर बेस्ट हो, उत्तम से उत्तम हो। हम जो मैन्युफैक्चर करें वो दुनिया में आन बान शान के साथ बेस्ट के सारे पैरामीटर को पार करने वाला हो। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी दुनिया में भारत की पहचान बढ़ाए, भारत का गौरव बढ़ाए। हमें इस लक्ष्य को लेकर काम करना है। एक मशहूर कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी इतिहास खुद को दोहराता है। भारत का स्वर्णिम इतिहास दोबारा आएगा। साथियों, देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। इसका शंखनाद हो चुका है। इसके लिए सबसे पहले खुद पर गर्व करना होगा। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा।